आज की ये जो तेज बदलती दुनिया है ना, इसमें रेलेवेंट बने रहना, काम के बने रहना सच में एक बड़ा चैलेंज है ना? हाँ बिल्कुल, हर दिन कुछ नया आ रहा है। वही तो, नई तकनीक, नई डिमांड्स और ये जो एआई ऑटोमेशन की बातें हो रही हैं, ये सब हमारे काम करने के तरीके को, करियर को कैसे बदलेंगे? थोड़ी चिंता तो होती है कि भाई जो स्किल्स आज हैं, क्या वो कल काफी होंगी? कहीं हम पीछे तो नहीं रह जाएंगे? सही बात है, ये चिंता बिल्कुल जायज है। तो चलिए आज इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर कौन सी स्किल्स, कौन सी सोच हमें आने वाले टाइम में आगे बनाए रखेगी। और देखिए, ये सिर्फ कोई नई टेक्नोलॉजी सीखने में भर की बात नहीं है। अच्छा। ये उससे कहीं ज्यादा गहरी बात है। हाँ, ये असल में काम करने के तरीके में और जो क्षमताएं चाहिए ना, उनमें एक बुनियादी बदलाव है। और मजे की बात यह है कि इन बदलावों ने ना लगातार सीखने और ढलने की जो जरूरत है, उसे मतलब एकदम जरूरी बना दिया है सफलता के लिए। अब ये कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, ये ढलना मतलब एडेप्टेबिलिटी, शायद ये सबसे जरूरी चीज है। मुझे याद है कुछ साल पहले मेरी कंपनी में एक नया सॉफ्टवेयर आया था। तो कुछ जो पुराने अनुभवी लोग थे, वो थोड़ा हिचक रहे थे उसे सीखने में, और नतीजा धीरे धीरे वो उतने रेलेवेंट नहीं रहे। बिल्कुल, ये बहुत आम उदाहरण है। हाँ, तो ये दिखाता है कि बदलाव को गले लगाना कितना जरूरी है। तो फिर कौन सी स्किल्स हैं जो भविष्य में काम आएंगे? यहां से बात थोड़ी और इंटरेस्टिंग हो जाती है। सही कहा, क्योंकि देखिए जैसे जैसे मशीनें रूटीन काम संभाल रही है ना, वैसे वैसे उन इंसानी गुणों की वैल्यू बढ़ रही है जिनकी नकल मशीनें आसानी से नहीं कर सकती। अगर हम इसे बड़े पिक्चर में देखें तो क्रिएटिविटी मतलब कुछ नया सोचना, क्रिटिकल थिंकिंग। हाँ, क्रिटिकल थिंकिंग मतलब चीजों को बारीकी से परखना, और इमोशनल इंटेलिजेंस, ये गुण बहुत बहुत ज्यादा कीमती होते जा रहे हैं। तो इसका मतलब हुआ सबसे पहले तो लगातार सीखते रहना होगा। बिल्कुल, लाइफ लॉन्ग लर्निंग। हाँ, और डिजिटल दुनिया में थोड़ा सहज होना पड़ेगा। ये नहीं कि कॉलेज खत्म तो पढ़ाई खत्म, चाहे ऑनलाइन कोर्स करो, इंडस्ट्री में क्या चल रहा है देखो। सही। या एआई जैसी चीजों को समझो, डरने की बजाय ये देखो कि फायदा कैसे उठा सकते हैं। पर क्या इसका मतलब ये है कि हम सबको कोडिंग सीखनी पड़ेगी? नहीं नहीं, जरूरी नहीं। डिजिटल फ्लुएंसी का मतलब कोडर बनना नहीं है। इसका मतलब है टेक्नोलॉजी की ताकत और उसकी सीमाओं को समझना। अच्छा। ताकि हम उसे एक टूल की तरह इस्तेमाल कर सकें। और यहीं पर वो क्या कहते हैं उसको, अनुकूलनशीलता मतलब अडेप्टेबिलिटी, और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जुड़ जाती हैं। बदलाव को सिर्फ मानना नहीं, उसे अपनाना। शुरू में शायद फेल हो, पर उससे सीखना और फिर क्रिएटिव तरीके से हल निकालना। मशीनें डेटा प्रोसेस कर लेंगी, पर जो मुश्किल असल दुनिया की प्रॉब्लम्स हैं, जहां सारी जानकारी नहीं होती, हाँ, जहां सब कुछ क्लियर नहीं होता, बिल्कुल, या जहां नैतिक सवाल होते हैं, उनका विश्लेषण करना, ये अभी भी इंसानी सोच का ही काम है। और जैसे जैसे ऑटोमेशन बढ़ रहा है, मुझे लगता है वैसे वैसे इंसानों के बीच की समझ, हाँ, इमोशनल इंटेलिजेंस, हाँ, भावनात्मक बुद्धिमत्ता और सहयोग मतलब कोलैबोरेशन, अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझना, उन्हें मैनेज करना, खासकर मुश्किल सिचुएशन में। हाँ, और अलग अलग तरह के लोगों के साथ मिलकर काम करना। ये सुनने में शायद आसान लगे, पर असल में ये बहुत गहरी स्किल है। बिल्कुल है। और इन सारी स्किल्स को मतलब आप जो जानते हैं, जो कर सकते हैं, उसे दुनिया के सामने रखने के लिए या सही मौकों तक पहुंचने के लिए पर्सनल ब्रांडिंग, हाँ, पर्सनल ब्रांडिंग और नेटवर्किंग, इनकी भूमिका भी काफी अहम हो जाती है। लेकिन देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि ये सिर्फ कुछ स्किल सीखने की बात नहीं है। तो फिर ये एक माइंडसेट अपनाने की बात है, एक ग्रोथ माइंडसेट। ये मानना कि हम हमेशा सीख सकते हैं, हम बेहतर बन सकते हैं। और यहीं से एक अहम सवाल उठता है कि कोई भी व्यक्ति इस सोच को, इस मानसिकता को अपनी रोज की जिंदगी में कैसे लाए, कैसे डेवलप करे। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या निकलता है? मतलब लब्बो लबाब ये है कि अगर हमें भविष्य में काम का बने रहना है, रेलेवेंट रहना है, तो कुछ मोटी मोटी बातें हैं। सीखने की इच्छा कभी खत्म ना हो, बदलाव के लिए तैयार रहें, फ्लेक्सिबल रहें, चीजों को गहराई से सोचें, समझें, क्रिटिकल थिंकिंग रखें। बिल्कुल। और वो इंसानी गुण जैसे सहानुभूति है, सहयोग है, इनको निखारें। यही हमें मशीन से अलग बनाते हैं। शायद यही है आने वाले समय का नुस्खा। बिल्कुल सही कहा। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। हाँ, आज की इस चर्चा के बाद ये सोचना जरूरी है, क्या हमारी जो मौजूदा शिक्षा व्यवस्था है, जो पारंपरिक ट्रेनिंग के तरीके हैं, क्या वो हमें सच में इस अनिश्चित भविष्य के लिए तैयार कर रहे हैं?
बड़ा सवाल है ये। या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें खुद ही अपनी लर्निंग की जिम्मेदारी उठानी होगी और अपना रास्ता खुद बनाना होगा?